हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक किस पे आधारित है? तो धर्म पे आधारित है। किस पे? धर्म पे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या 61 थी। कितनी थी? 61 थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। फिर है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। फिर अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी आई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो आगे है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। यहाँ संघीय हो जाएगा, संघीय और संसदीय। फिर अगला है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो मद्रास के जगह पे आपसे चेन्नई भी लिखा हुआ रह सकता है, चेन्नई। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता यानी वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। फिर है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई? तो राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। फिर आगे क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। किनको पर? तो सांसद एवं विधायक पर। क्लियर है? फिर है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। किन्हें कहा गया है? राजनीतिक दल को। फिर है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 2005 ईस्वी को। कब बना? 2005 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में। कब हुई? 1975 में। फिर है बांग्लादेश को स्वतंत्र कब हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 1971 में। कब हुआ? 1971 में। फिर है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। फिर है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमतों में वृद्धि। क्या था? पानी की कीमतों में वृद्धि। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। कब हुई? 1980 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वहाँ था भारतीय जनता पार्टी का, तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। कब हुई? 1885 में। फिर अगला है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन होता है? तो सेवा क्षेत्र। कौन होता है? सेवा क्षेत्र। फिर है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। या और आपसे और पूछेगा कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? यह भी याद रखिएगा। फिर है भारत के आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। क्लियर? फिर अगला है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। कब हुई? 1980 में। फिर है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। क्लियर? फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। कब हुआ? 1952 में। याद रखिएगा आप सब। फिर अगला है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र उपस्थित है? तो 7 है। विकसित हो जाएगा यहाँ, विकसित। क्लियर? 7। फिर है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को।
फिर है कि 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। फिर अगला है कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की। कहाँ की? गोवा की। अगला क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना का। यह तो आपको सब पता होगा। फिर है कि साख का आधार क्या है। तो विश्वास है। क्या है? विश्वास है। फिर आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। कब? 5 जून को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये तो आप पहले भी रिपीट हो गया है। फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो रियो डी जेनेरो में। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है। तो उत्तराखंड में। क्लियर है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। फिर आगे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई। क्लियर है। फिर काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए। और काली मिट्टी का दूसरा नाम तो रेगुर मृदा। यह भी आप याद रखिएगा, रेगुर मृदा। फिर आगे है कि मेढक के प्रजनन को कौन नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन है। फिर मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध। कौन है? हीराकुंड बांध। फिर आगे क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मासिन राम में होती है। कहाँ होती है? मासिन राम में। फिर है कि देश के नहरों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। याद रखिएगा, पंडित नेहरू ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पे। फिर है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो सितंबर 1987 में। कब हुई? सितंबर 1987 में। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो चरक को कहा जाता है। किसे? चरक को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।